सरकार की योजना में हमारा कोई नहीं किया, लाभ नहीं दिया। ये थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देके और सरकार हमें दबाव देती है। आप सरकार साहब भूख की मारी, आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा। बड़ी बड़ी सड़कें मिली, क्या उससे गरीबों को लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला है। क्या योजना मिली आपको? चलो इनसे पूछा आप इनसे। भाई ये चादर उतार के छत डलवा दो तो बड़े अच्छा काम है यार। हाड़ौती में भी बीजेपी की होनी चाहिए सरकार। एमपी में लुहार जात को तंगा कर दिया। अच्छा, और राजस्थान में लुहार फुटबॉल पे पड़ा। आपको गैस 500 रुपए मिल रही है? कहाँ मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरा। आपके 500 की नहीं आ रही? नहीं आ रही, गैस भी नहीं है मेरे पास तो। नमस्कार, राजस्थान कवरेज डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, निर्देशक, आज आम जनता के बीच में उनके मुद्दे लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा? आम जनता के जहन में क्या उम्मीदें हैं, उनसे हम पूछेंगे। सर बताएं कि राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रहती है, तो आप मुझे बताएं कि इस बार रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा ना। किसे आप चुनना चाहेंगे, क्या रहेगा? हमारा तो पहले से शुरू बीजेपी का है, तो बीजेपी का ही चुना जाएंगे। राजस्थान सरकार ने कई योजना चला रखी थी, क्या उस योजना में अभी तक आपको फायदा मिला? फायदा मिला ना, जरूर बीजेपी से मिल रहा है अपन को फायदा। राजस्थान ने जो योजना चलाई थी उसमें बताएं आप। उसमें भी मिल रहा है हमारा। क्या मिला आपको राजस्थान की योजनाओं में? क्या क्या आपको राजस्थान की योजना में? भाई देखो, मैं क्या योजना मिली आपको? चलो इनसे पूछा आप इनसे। योजना नहीं मिली। इनका कहना है कि इनको योजना में लाभ मिल रहा है, पर ये बता नहीं पा रहे। सर आपको सरकार, राजस्थान सरकार की योजना में क्या लाभ मिला? आपका नाम क्या है सर? देवलाल जी। राजस्थान सरकार ने आप लोगों के लिए एक योजना चलाई थी कि लोहार बस्ती जो महाराणा प्रताप जी के उसमें काम करती थी, जो उनके अस्त्र शस्त्र बनाती थी, उन लोगों के लिए पक्के मकान देने के लिए। क्या आपको मकान मिले? मकान हमारे को नहीं मिले अभी तक। तो आपने उसके लिए कहीं फॉर्म वगैरह भरे थे या कहीं आपने इसकी जानकारी ली थी? फॉर्म भी बहुत बार भरे, जानकारी भी बहुत बार ली, पर हमारी कोई व्यवस्था नहीं हुई। सरकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं, सरकार की योजना में हमारा कोई नहीं किया, लाभ नहीं दिया। अभी सरकार ने 7 गारंटी योजना ली है कि हमारी सरकार राजस्थान में बनती है तो हम 7 गारंटी देंगे। क्या लगता है आपको? अब देखो, हमारे को तो देखो, ये यहाँ जयपुर सरकार से तो कोई लाभ अभी मिला नहीं। क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या वही पैटर्न चलेगा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस? नहीं, अब की बार बदलेगा राजस्थान का। क्या क्या रहेगा? बीजेपी का माहौल रहेगा और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बैठना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? हमारा तो ये कहना है, महाराणा प्रताप को कितने साल हो गए? 500 साल हो गए। उस समय के अंदर, इधर देखो, उस समय के अंदर 15 बीघा खेत की ज़मीन देने का वादा था। हमारा कुआ बावड़ी था चित्तौड़ के अंदर, 15 बीघा ज़मीन का वादा किया था। और रहने की ज़मीन ये धरती माँ है। ये थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देके और सरकार हमें दबाव देती है कि तुम्हारे को बस्ती छीन लेंगे, तुम्हारे को हटा देंगे, तुम्हारे को ऐसा कर देंगे। अभी आप जहाँ आप रहते थे वहाँ से आपने अपना स्थान छोड़ के आप यहाँ पर रह रहे हैं। आप यहाँ पर कोटा में कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरी बात सुनो, हमारा बचपन यहाँ कोटा का है। हमारे बड़े बूढ़े कोटा के हैं। हमारे बड़े बूढ़े दशहरे मैदान में रहते थे, जहाँ राजबाटा सिंगल रोड चली, यूआईटी हमारे सामने बनी है सर। हमने गेती सबल का पाना किया उसमें। सरकार की जो योजनाएं चली थी, सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, महंगाई राहत कैंप लगाए थे, उस महंगाई राहत से आपको राहत मिली? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो आपको लगता है कि सरकार द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं चलाई गई धरातल पर, उस योजना का कहीं ना कहीं आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिला? नहीं मिला। यहाँ अपने राजस्थान में नहीं मिला, एमपी में लोगों को मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। नहीं। तो अब की बार आप कौन सी सरकार को यहाँ पर लाना चाहेंगे राजस्थान में, और क्या कहना है आप? देखो, हमारे हम ये नहीं कह सकते कि सरकार कौन सी बिठाए और कौन सी बनेगी। सरकार जो बनेगी ये तो टाइम बताता है, या कौन सा समय बैठेगा वो सरकार का तो अंदाज कोई नहीं लगा सकता। देखो, जनता के बीच में जनता से बड़े नहीं है अपन। भाई मेरा कहना ये है कि सरकार यहाँ पर पैटर्न चलता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस थी,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा कई योजना चलाई गई और उनकी योजनाएं उन्होंने कहा धरातल हमने दी हैं, धरातल पर लोगों को लाभ दिया है। क्या वो लाभ आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। आपका क्या कहना है? आप तो युवा हैं, आपका क्या कहना है? आप इन सभी से कह रहे हो लाभ मिला है, लाभ मिला। वो बड़ा बड़ा रिवर फ्रंट बना है, उससे गरीबों को क्या लाभ मिला है? वो वंडर पार्क बना, उससे क्या गरीबों को लाभ मिला है? बड़ी बड़ी सड़कें मिली, क्या उससे गरीबों को लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला है। सब सरकार कहने की है, कह के बस मुकर जाती है। हम गरीब ऐसे रोड पे पड़े रहते, आज भी पड़े, पहले भी पड़े थे। अगर लाभ चाहिए तो गरीब को किसी उठा के मकान में बिठाओ, उसका राशन पानी हर चीज़ उसका चालू करो, जब जाके हम सरकार को मानेंगे हमारे को कोई लाभ मिला। तो अभी आप लाभ नहीं मिला। आप मुझे ये बताएं, हम यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ रहते हैं, आज भी फुटपाथ पे हम धंधा करते। किसी ने आके यूँ बोला कि तुम्हारे को पक्की दुकानें बना देंगे? किसी ने नहीं बोला। आज जब ये वोटिंग का टाइम आया, तो घर घर घूम के हमसे पूछती है कि आपको लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला, हमारे को कुछ भी लाभ नहीं मिला। आप मुझे ये बताएं कि अभी गरीब लोग रह रहे हैं यहाँ पर, आप उनके दिल से जाके पूछो कि उनको क्या लाभ मिला है। आप सरकार हमेशा भूख की मारी, आप नहीं बोलेंगे मैं बोलूँगा, आपने मुझसे सवाल दिया ना। हमेशा कितने लोग गरीब भूख की मारी मरते, क्या उनको लाभ मिला है? कुछ लाभ नहीं मिला। हमको केवल हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहिए, हम उसी को सत्ता में लाएंगे और उसी को वोट देंगे। सर आप बताएं कि आप यहाँ पर व्यवसाय यहाँ एक व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आप चुनना चाहते हैं? किस व्यक्ति को आप चुनना चाहते हैं? चुनना तो सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो राजस्थान का दौर है 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी का, तो शायद इस बार भी वही लेर आएगी। तो हाड़ौती संभाग में जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के कई सीटें रही हैं, क्या यहाँ पर बदलाव होगा? बदलाव तो होएगा, बिल्कुल होएगा। युवा चाहता है और जितने भी गरीब समाज परिवार बेरोजगार हैं यहाँ के राजस्थान में, नाकामी है बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में बेरोजगारी का ही है। तो आपको जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए थे, क्या आप उस महंगाई राहत कैंप में गए? वहाँ से आपको कुछ लाभ मिला? महंगाई राहत में करोड़ों से तो योजना निकलती है और लाखों में पहुंचती है, बाकी करोड़ों का नाम। अन्नपूर्णा किट जो बांट रहे थे वो आपको मिला? अन्नपूर्णा में 1000 पैकेट आएंगे तो 100 पैकेट बटे जाएंगे। आपको मिला क्या? हमें तो नहीं मिला, ना मोबाइल का सिस्टम मिला, ना अन्नपूर्णा का मिला, ना राशन के गेहूं वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे लोहार बस्ती में ऐसे बहुत से परिवार है जिनके 75% राशन नहीं है। राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करेंगे इस बार राजस्थान में जो भी सरकार बने, ये बिछुड़ी जाती है, हमारी घुमंतु जाति आती है लोहार समाज में, तो लोहार समाज के लिए एक विचार करें और लोहार समाज को एक पहचान दे। जो भी ये घुमंतु जाति में आते हैं उनको एक पहचान में लाए। तो आप अभी जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस सरकार या काम किया है, क्या उस काम पर आप वोट देंगे? भाई हम युवा तो नहीं देंगे। किसको बनाना चाहेंगे आप? युवा चेहरा तो अभी नरेंद्र मोदी जी का ही है, अब देखो कौन बनता है। आप बताएं। मोदी जी मोदी जी को क्यों चुनना चाहते हैं आप? हमारा सब काम वही कर रहे हैं। सब काम आपका वो कर रहे हैं। बस। राजस्थान में आपको गवर्नमेंट ने महंगाई राहत कैंप लगाया, उसमें आपको कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो आप अभी राजस्थान हाड़ौती में किसको चुनना चाहेंगे? हाड़ौती में हम कल्पना देवी जी कल्पना देवी जी को। भाजपा कांग्रेस ने जो महंगाई राहत कैंप लगाया उसमें आप नहीं है। मोदी को चूज करने का रीजन क्या है? क्योंकि सब काम बढ़िया करा है उन्होंने। राम मंदिर बनाया है, सब कुछ काम जो भी किया है जो बढ़िया किया है। राम मंदिर जो हमारे देवता है उनका मंदिर बनवा दिया। उससे गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी की बात नहीं है। आप गरीबी की मतलब नहीं है कि हमारे को मनुष्य जीवन मिला है राम का नाम लेने के लिए। अब देना करना तो भगवान का काम है। अच्छा, तो आप राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं? हाँ, राम के नाम। हाँ सर, आप बताएं। आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम बताएं।
यार हम तो ये कहना चाहते हैं नाम क्या है आपका? मोहन जी है मेरा हाँ नाम। मोहन जी, मुझे बताएं क्या कहना है आपका? भाई ये चादर उतार के छत डलवा दो तो बड़े अच्छा काम है यार। कहीं आपके मकान चाहिए आपको? हाँ मकान चाहिए, मार्केट चाहिए, मकान चाहिए। रोड पे भाई ये डाल रखे, कभी हटा देते कभी रख लेते। लाइट का बिल आते और बाकी बेरोजगार हो रही है, लाइट का बिल कहाँ से भरेंगे सर? अच्छा, आइए हम और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर और लोग भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार, क्या आप हमें बता सकते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से रिवाज बदलता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या रिवाज इस बार बदलेगा या नहीं बदलेगा? सर हम क्या कह रहे हैं कि हमने दोनों सरकारें हमारे जीवन में हमने दोनों देखी है। कांग्रेस मिलजुल के, बीजेपी कांग्रेस मिलजुल के कभी दोनों आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है। हमने दोनों ही मिलके देखा है। कोई भी सुविधा नहीं। क्या निर्दलीय पर जाएंगे आप? ऐसा है, निर्दलीय में तो भवानी सिंह जी मिल गए पार्टी। भवानी सिंह जी तो पार्टी में चल गए, अब आप हाँ। किसको चुनेंगे? हम कल्पना यार अब देखो, किसी पार्टी को चुनना नहीं चाहिए। मेरी बात है, रुको। बताइए। भाई हम देखो किसी का नाम तो नहीं ले सकते, कैमरे में देखिए। किसी का नाम नहीं ले सकते। जो हमारा दिल में है, हमारा दिल में वो हमारे है। हम किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे ये हम जानते हैं। अच्छा, हाँ। काम जिस प्रकार से राजस्थान में कहा जा रहा है कि महंगाई राहत कैंप में काफी लोगों को मदद मिली है, क्या आपको मिली कहीं ना कहीं? नहीं मिले। हम हम इन चीज़ों से परेशान है सर। अच्छा। एक तो लाइट से, हाँ। और एक महंगाई से, हाँ। और एक हमारा धंधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा। हमारा उपलब्ध ये धंधा है, इसमें हमारा रोजगार बराबर नहीं चलता। क्या नाम है आपका? हजारी लाल जी नाम है हमारा। अच्छा, हजारी लाल जी। 2014 ये एक मिनट सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। जो उन्होंने वादा किया था हमें, जैसे दुकानें दी जाती है, हर व्यक्ति को दी जाती है, वहाँ से साइड से हटाया था हमारे को। जब वादा किया था तो क्या हम तुम्हारे को दुकानें बना के देंगे। सब पब्लिक को दुकानें बना के देते हैं। तो जब हमारा मार्केट पहले तो साइड पे था, साइड से हटा के यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से हटाएंगे या रखेंगे ये? आपको यूआईटी ने वादा किया था वहाँ से हटाया था। जब कहा हम दुकानें बना के देंगे आपको। मकानों का बोला तो 12 बाई 25 का मकान चादर डाल के जगह दी हमारा को। अच्छा, मकान मिले आपको? हाँ। कितने मकान मिले? 210 परिवारों को मकान दिए। हाँ, चादर वाले। अच्छा। और दुकानें बनाने का वादा किया था। ये हमारा मार्केट है, यहाँ पर इस मार्केट में हमें जो धंधा करने वाले लोग हैं, आप उनको दुकानें दिलवाने की हमारी इच्छा है। देखिए कहीं ना कहीं ये युवा है, बहुत देर से हमसे बात करना चाह रहा है। हाँ बताइए, आपकी क्या नाराजगी है? हमारी नाराजगी कुछ भी नहीं है सर। देखो मेरी बात सुनो, बहुत सी पार्टी आती है, हमारे को वोट दो, आपको वो बनवाएंगे, आपके ये करवाएंगे। आज हमारे पास भवानी सिंह राजावत 2014 में CID सर्किल IIT के सामने रहते थे। एक नाबालिग बच्ची हमारे समाज की गाडुलिया लुहार उसके सामने जाती है, और उन्होंने जाने के बाद में उनके पास भवानी सिंह राजावत जी खुद नीचे उतरते हैं। हम रोड पे पड़े हुए थे, हमारे को वहाँ से IIT के सामने से हटाया तो भवानी सिंह राजावत ने केवल हमारे को प्लॉट दिलाए, हमारे लिए 210 प्लॉट दिलाए। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है हमारे लुहार समाज के लिए। आज कोई भी युवा और कोई भी नेता आता है, कहते हैं तुम्हारे लिए नाले बनवाएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे। हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं इस जगह पे। लाडपुरा में नईम भाई गुड्डू और अपनी कल्पना देवी जी भाजपा से जो प्रत्याशी हैं, इनमें से आप किसको चुनना चाहेंगे? देखो इनमें से हम, हमारे लिए कोई भी नेता, चाहे लाडपुरा, चाहे विधायक जी आए, चाहे गुड्डू जी भाई साहब आए, चाहे कल्पना देवी आए, कोई सा भी आवे, हमारा मार्केट खुला हुआ पड़ा हुआ है। आप अभी चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग 25 तारीख को, आप किसको चुनेंगे, भाजपा को कांग्रेस को? कांग्रेस को। सर मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनो, कुछ विरोध हो जाता है। हम गरीब समाज से हैं, गाडुली लुहार। हम नाम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि आज चलो मैं नाम बता भी देता हूँ आपको, तो किसी दिन आके मेरे ऊपर कुछ ना कुछ हो जाए या कुछ नहीं हो जाए, इसलिए जो भी आए, चाहे गुड्डू जी आए, चाहे कल्पना देवी। सरकार किसकी बनेगी राजस्थान में? राजस्थान में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। और हरदी में?
हाड़ौती में भी बीजेपी की होनी चाहिए सरकार। कहीं ना कहीं युवा है वो, आप क्या बोलना चाहेंगे बाबू जी? आपको कैसा है, आप क्या मिला आपको राजस्थान से? राजस्थान से मेरे पास एमपी में लोहार जाट, राजस्थान की बात कर रहा हूँ सर। मेरी बात तो सुनो, सुन के बोलो। एमपी में लोहार जाट को चंगा कर दिया। अच्छा, और राजस्थान में लोहार फुटबॉल पे पड़ा। अच्छा, राजस्थान सरकार ने आपको कहीं ना कहीं कहा था 210 मकान आपको दिए, राजस्थान सरकार में मिले आपके परिवारों को जो 210 यहाँ पर है। तो एक मिनट आप मुझे ये बताएं कि आपको राजस्थान सरकार द्वारा मकान मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, मकान बिल्कुल नहीं है। और सरकार की जो योजनाएं थी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट थे, अलग बिजली का बिल था, फ्री थी, वो सरकार की जो योजनाएं चल रही थी वो मिली नहीं मिली? नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो फुटबॉल पे पड़ा जो पड़ा है। हमारा क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल जी, मैं और लोगों से मिलना चाहूँगा और लोगों से बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं लोग। यहाँ पर खुद की ये दिखाएं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा ये दिखाएं। ये एक फुटपाथ है जहाँ पर फुटपाथ पर यहाँ पर खुद का एक बिजनेस कर रहे हैं लोहार जाति के व्यक्ति। इनका कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा ना तो हमें कोई मकान दिया गया, कुछ व्यक्तियों का आरोप है, वहीं कुछ यहाँ पर रहने वाले लोहार बस्ती के परिवार जिन्होंने कहा कि 210 मकान हमें दिए गए। कुछ व्यक्ति नाराज भी हैं, कुछ व्यक्ति खुश भी हैं। तो कहीं ना कहीं युवा जो मुद्दा लेकर आ रहे हैं सामने, वो राम मंदिर का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। जब हमने इनसे बात करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहा कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो कुछ युवाओं का कहना था कि राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी के चेहरे पर हम वोट करेंगे, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाएंगे और विकास होगा। आइए, हम यहाँ माता जी हैं जो लोहार जाति से आती हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि आपको राजस्थान सरकार की जो महंगाई राहत कैंप राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए थे, उस कैंप में आप गए थे क्या? उस कैंप में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, क्या उससे आपको लाभ मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला, वो रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा हमने। तो अभी जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराया आपने, किस में कराया था? उसे या इसमें दिसंबर करवाया था। योजना कौन कौन सी ली थी आपने उसमें? उसमें गैस का भी फार्म भरवाया था और किसी को तो गैस उज्ज्वला गैस थी। उज्ज्वला गैस में आपको रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका? हाँ। तो आपको गैस 500 रुपए मिल रही है? कहाँ मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरा आपके 500 की नहीं आ रही? नहीं आ रही, गैस भी नहीं है मेरे पास। तो मैं गैस नहीं है आपके पास? हाँ। फिर आप वहाँ कैंप में गए थे, क्या क्या योजना आपको लाभ मिला? आपको गैस भी मिल जाएगा, आपको लाभ भी मिलेगा, इसमें पैसा हर बीमारी। बिजली 100 यूनिट मिल रही है? बिजली 100 यूनिट दे रही है, तो कहाँ हुआ भी फ्री नहीं हुआ। तो हमारे पास तो गरीब परिवार है। अन्नपूर्णा फूड मिल रहा है? अन्नपूर्णा भी नहीं मिल रहा है, दोनों टाइम का अन्नपूर्णा मिलेगा, उसका हम वोट देंगे। आप अन्नपूर्णा लेकर आ रहे हो या नहीं ला रहा बैग? कहाँ ला रहे हैं, कहाँ भी नहीं हुआ। 25 किलो गौ 5 रहा। सरकार तो मेंबर है खाने वाला। 12 मेंबर में 25 किलो गेहूँ देते हैं, तो उसमें क्या कहोगे? सरकार से खुश है या नहीं है आप कांग्रेस से? हम तो खुश कह रहे हैं, कुछ तो नहीं तो भी मर रहे, हम तो लाइट से भी मिल रहे, इससे भी मर रहे। लाइट फ्री होना चाहिए हमारे, और दोनों टाइम का राशन पानी मिलना चाहिए। आपको मकान मिला? सरकार ने जो योजना चलाई थी मकान के लिए? मकान भी नहीं मिला। फॉर्म भरा था आपने? उसकी जो फॉर्मेलिटी थी भरी थी आपने? नहीं भरा। आपको सरकार ने 4 लड़के शादीशुदा वाला, उसको कुछ भी मकान कुछ भी नहीं मिला। उस योजनाओं का कहीं ना कहीं आपको फायदा लेने के लिए कहीं आप गए थे, नहीं गए थे? मित्र पर या कहीं पर? कहाँ जाऊंगी, मित्र पर कौन देगा ऐसे मकान मेरे को? फॉर्म भरे नहीं भरे आपने? नहीं भरे फॉर्म भी। कहीं ना कहीं आपने फॉर्म नहीं भरे, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी नजर आ रही है। अगर आप सरकार की योजना की पूरी तो अब इतना पढ़े लिखे तो होता है, तो फिर पढ़े लिखे की बात अलग ही होती है। नहीं वो पढ़ जाते, थोड़ी बहुत तो पढ़ते, जब तक तुम्हारा भी कान पट्टा पकड़ लेते। मैं देखिए, माता जी का कहना है कि कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे होते तो सरकार की जो योजना सरकार ने चला रखी थी, वो योजनाओं का लाभ इन्हें मिलता। तो जिस प्रकार से सरकार ने जो योजना चलाई थी वो धरातल पर कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। ये सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं। अब जानना ये है कि आप किसको
यहाँ पर चुनेंगे, क्या आपको लगता है कि कौन सी सरकार यहाँ बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा या कांग्रेस? भाजपा ही बनेगी यहाँ तो। भाजपा बनेगी। हाँ। भाजपा कैसे बनेगी? भाजपा को कह के उसने हमारे को थोड़ा बहुत साथ दिया था। लुहारों को रोड पर रहते थे तो एक तरफ हमारे को डाला उसने, तो हमारा बच्चा बच्ची भवानी सिंह रेजावत ने वो बचाया रोड से। अच्छा, उसमें हमारे को लाभ मिला। अब जिसके बाद में तो सब महाराणा जी भी आ गया और भी नेता आ गया, उसमें कुछ भी लाभ नहीं मिला हमारे को। तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी जीवन में पढ़ने नहीं गए, कहीं ना कहीं वंचित रह गए पढ़ाई से, और आज इनको सरकार की जो योजनाएं धरातल पर मिलनी थी इनको बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये वंचित हो गए। मेरे पास में एक और बहन खड़ी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं बहन कि सरकार की जो योजनाएं चली थी, राजस्थान सरकार की कैंप लगे थे, क्या उसमें आपने लिया कुछ लाभ? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो अभी जिस प्रकार से राजस्थान में रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा, या भाजपा या कांग्रेस? नहीं, कौन सी सरकार आप बनाना चाहते हैं? भाजपा। तो ये बहन जी हैं, आप सर बताएं कि राजस्थान में जिस प्रकार से रीति है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में रिवाज बदलेगा नहीं बदलेगा? आपका नाम क्या है सर? नहीं, बदलना चाहिए। महेश नामा मेरा नाम है। क्या मैं DCM से रामगंज में सर्विस करता हूँ। बदलना चाहिए वैसे, क्योंकि पब्लिक महंगाई के हिसाब से क्या बहुत परेशान हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो राजस्थान सरकार थी, महंगाई राहत कैंप लगा के वो कई ऐड करे, महंगाई राहत कैंप से राहत मिली है। नहीं, दे भी रही है, फायदा भी दे रही है। बाकी आने वाली सरकार दे नहीं दे, ऐसा कोई भरोसा भी नहीं है।